नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मजहब न पूछो साईं का। जी हां, आज जंग साईं बाबा पर छिड़ी है। शिरडी से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक आस्था का एक संघर्ष चल रहा है। साईं की मूर्ति पूजा और मंदिर को लेकर शंकराचार्य ने सवाल उठाए हैं, तो मुस्लिम धर्मगुरु भी आस्था की इस नई लड़ाई में अपने फतवे बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच साईं भक्त अपनी आस्था के लिए शंकराचार्य से टकरा रहे हैं। तो शंकराचार्य के समर्थक भी कह रहे हैं कि अब उनके सब्र का ज्यादा इम्तिहान ना लिया जाए। ये गुस्सा है, ये आक्रोश है, आस्था पर हुई चोट का विरोध है। लड़ाई किसी धर्म की नहीं है। सवाल सर्वधर्म एक है के नारे पर उठ रहा है। सवाल सबका मालिक एक है के नारे पर उठ रहा है। वो नारा जो शिरडी वाले साईं बाबा ने दिया था, और इसी पर जंग हिंदू धर्म गुरु शंकराचार्य और साईं भक्तों में जोरदार छिड़ चुकी है। कि वो मांसाहारी था, वो बकरा काटता था, लोगों को जबरदस्ती पुलाव में मांस मिला के खिलाता था। शिरडी से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से हरिद्वार तक एक हंगामा मचा हुआ है। शंकराचार्य किसी भी कीमत पर साईं बाबा पर चुप होने को तैयार नहीं, और साईं भक्त अपने बाबा की आस्था के लिए लोहा ले रहे हैं। विरोध दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ। आप देख सकते हैं कि साईं भक्तों का हुजूम हाथों में मुखालफत की मशाल लिए शंकराचार्य के खिलाफ प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे हैं ये साईं भक्त। बाबा का उपदेश है। शंकराचार्य जी ने बाबा जी के लिए गलत बोला था, उसके लिए, क्योंकि बाबा हमारे इष्ट है। हम अपने इष्ट के लिए कभी गलत सुन नहीं सकते। हम ये चाहते हैं कि शंकराचार्य जी माफी मांगे। शंकराचार्य महाराज के विरोध में ये साईं परिवार जो है ये यहाँ आया हुआ है, और जो है इसी का विरोध कर रहा है कि जो बाबा के बारे में उन्होंने गलत कहा है। हम ये चाहते हैं कि शंकराचार्य जी को ये अपने शब्द वापस लेने चाहिए जो उन्होंने गलत शब्द बोल रहे हैं। बाबा के मूल उपदेश है, दो मूल उपदेश है कि हमेशा श्रद्धा सबूरी बनाए रखे। कभी भी बाबा ने दंगे और सबका मालिक एक है। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ। बाबा ने हमें हमेशा कहा कि मैं एक फकीर हूँ। ये तस्वीर साईं बाबा के धाम शिरडी की है। आप देख सकते हैं कि शंकराचार्य को चूड़ियों का हार पहनाया गया है और आंदोलन की अगुवाई महिलाएं कर रही हैं। मैंने दिलो जान से ये आंदोलन छेड़ा है और आज के दिन उनको चूड़ियों का तोहफा दिया है। और ये आंदोलन न शिरडी बंद हुई तभी रुकेगा, न महाराष्ट्र बंद हुआ तभी रुकेगा, और न इंडिया बंद हुआ तभी रुकेगा। शंकराचार्य शिरडी आए और साईं बाबा से माफी मांगे, तब जाके हम कई महिलाएं शांत होंगी। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने जो कहा है वो सत्य है। आप कल्पना कीजिए, जो पहले विवाद हैं वो तो आज तक निपटे नहीं है। राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, विश्वनाथ जी का, कुछ धर्म के लोगों ने उनको अपने धर्म का प्रतीक बनाया और वो आज तक विवादित बने हुए हैं। कल के लिए हम अपनी पीढ़ी के लिए एक ऐसी चीज छोड़कर जाएंगे, लोग कहेंगे कि ये साईं मंदिर है या शिव मंदिर है। साईं बाबा की आस्था को शंकराचार्य ने ललकारा है। शंकराचार्य ने साईं बाबा की मूर्तियों को लेकर सवाल उठाए हैं। साईं भक्त आग बबूला हो रहे हैं, स्वरूपानंद के खिलाफ अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। लेकिन शंकराचार्य के समर्थक भी खुली चेतावनी दे रहे हैं, वो स्वरूपानंद को सही ठहरा रहे हैं। स्वामी स्वरूपानंद महाराज जी के ऊपर जिस प्रकार से कुछ साईं भक्तों ने उनकी मूर्ति पे उनके ऊपर जिस प्रकार से चप्पलें फेंकी गई हैं, यह बहुत गलत है। स्वामी जी ने सभी छात्रों से अनुरोध किया है, सभी लोगों को यह कहा गया है कि शांति अपील रखें। उन लोगों को ये काम जल्द बंद कर देना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो स्वामी जी के भक्तों को भी मंदिरों में जाना पड़ेगा। टीवी पर देखा, माननीय जगत गुरु शंकराचार्य जी के ऊपर उनकी इस मूर्ति के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, उनके ऊपर चप्पल मारी गई है। हम उनका बड़प्पन मानते हैं। शंकराचार्य जी ने हम लोगों को निर्देश दिया है कि आप लोग शांति बनाए रखें। लड़ाई जो साईं के इंसान या भगवान होने के सवाल पर शुरू हुई थी, अब वो अहंकार की तरफ बढ़ रही है और साईं बाबा की मूर्तियों से लेकर मंदिर तक चल पड़ी है। संग्राम साईं पर हो रहा है, वो साईं
जिन्होंने एकता, भाईचारा और इंसानियत का पाठ पढ़ाया था। हरिद्वार से संजय शर्मा के साथ नितिन मिराने, शिरडी आज तक। शंकराचार्य अभी तक तो साईं के भक्तों पर भड़के हुए हैं। अब उनके निशाने पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी हैं। जी हां, उमा भारती ने साफ साफ कह दिया है कि वो भी साईं बाबा को मानती हैं, उनकी पूजा करना गलत नहीं है। अब एक तरफ शंकराचार्य हरिद्वार में दिए उमा के बयान पर आग बबूला हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ गंगा में साईं बाबा के स्नान पर तिल मिलाए हुए हैं। तो मैं तो साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, बहुत, और मैं साईं बाबा के अंदर भगवत सत्ता देखती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर 4-5 प्रकार के अवतार माने गए हैं भगवान के, जिसमें एक नित्य, अनित्य, विशेष, अंश और पूर्ण, ये 5 अवतार होते हैं। तो ये अवतार तो कहीं भी होता है, किसी में भी होता है भगवान का। तो आप शंकराचार्य की बात का समर्थन करते हैं या नहीं? मैं अपने आप को उस बात से विलग कर रही हूँ। मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ। साईं और शंकराचार्य के संग्राम पर जब एक साध्वी बोली तो हिंदू धर्म गुरु लाल पीले हो गए। स्वामी उमा भारती पर गरजने बरसने लगे। फिर उमा भारती ने शंकराचार्य को चिट्ठी लिखी, लेकिन स्वरूपानंद क्रोधित भी हैं और नाराज भी। ये समझ लीजिए कि अब स्वामी और साध्वी में भी जैसे ठन ही चुकी है। उनके विरुद्ध कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया। एक महात्मा ने अवश्य कहा था कि उनको बर्खास्त कर दिया जाए, लेकिन हम लोगों ने उसको अपने प्रस्ताव में नहीं लिया है। हमारा ये कहना है कि उमा भारती ने जो बात कही है वो यहाँ लागू नहीं होगी। उपनंद जी का मैं दीक्षित शिष्य हूँ, तो इसलिए उनके प्रति सम्मान, आदर मेरे मन में हमेशा रहेगा और उनके शब्द मेरे लिए आदेश है। उमा भारती जो कह रही, उमा भारती से पूछिए। हरि के द्वार यानी हरिद्वार में बैठकर स्वरूपानंद ने विवाद की चिंगारी सुलगा दी, जो अब भड़कती ही जा रही है। और जब हरिद्वार उमा भारती पहुंची, साईं की भक्ति पर उठे सवाल साध्वी तक भी पहुंचे और साध्वी उमा भारती ने साईं बाबा की पूजा का समर्थन कर दिया। और मैं साईं बाबा के अंदर भगवत सत्ता देखती हूँ। अब एक तरफ साईं बाबा के समर्थन में उमा भारती का बयान और दूसरी तरफ अविरल बहती गंगा में साईं बाबा का स्नान। मंत्रोच्चार के बीच हरिद्वार में बहती गंगा की लहरों में आस्था का ये अनोखा संगम हो रहा था। गंगा की धारा के बीच साईं भक्त अपने बाबा को दूध से नहला रहे थे। ये साईं भक्तों का उन ताकतों के खिलाफ जवाब था जिन्होंने उनकी आस्था को ललकारा था, जिन्होंने कहा था कि अगर कोई साईं बाबा को अपना भगवान मानता है तो वो राम, शिव और गंगा से दूर रहे, गंगा में स्नान न करे। एक ने हमसे पूछा कि जो साईं बाबा के भक्त हैं, जो उनके मंदिर बना रहे हैं, वो अपने विश्वास के अनुसार उनको आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो अपने धर्म का पालन करें। हमने कहा हम मानते हैं, उनको हम आज़ादी देने के लिए तैयार हैं। वो हमारे मंदिर में न जाएं, गंगा स्नान न करें, राम का नाम न लें, केवल साईं बाबा की भक्ति करें, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। दैवीय सत्ता का ये अनोखा संघर्ष था। भक्तों ने जहां ऐलान कर दिया कि उनकी आस्था रुकेगी नहीं, झुकेगी नहीं, साईं भी हमारे, गंगा भी हमारी। ये सांकेतिक स्नान था, बाबा को स्नान कराया है शंकराचार्य जी के कहने के बावजूद कि गंगा उनकी अपना किसी का उस पर एकाधिकार नहीं है। गंगा जी ने कभी नहीं कहा कि मैं इसके लिए अवतरित हुई हूँ, उसके लिए अवतरित हुई हूँ। जल कभी नहीं कहता कि मैं इसकी प्यास बुझाऊं, उसकी, ऐसे ही हवा नहीं कहती। तो जब पंच तत्व सबके लिए एक है तो गंगा मैया भी हम सबकी एक है। साईं भक्तों का गंगा स्नान जैसे संघर्ष का शंखनाद था। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने इसे खुली चुनौती माना। भारतीय पौड़ी में मुसलमान का निषेध है, तो इस आपको मुसलमान माना गया, तभी ना आपका निषेध किया, इसलिए आप धर्म से बहिष्कृत नहीं हो गए, सरकार ने मान लिया आप। साईं के नाम पर आस्था की नई लड़ाई जारी है। साईं ने कभी खुद को भगवान नहीं माना था और इसीलिए वो करोड़ों लोगों की आस्था के भगवान बनते चले गए। शिरडी से नितिन मिराने के साथ संजय शर्मा, हरिद्वार आज तक।
साईं भक्तों और शंकराचार्य के बीच आस्था की जंग छिड़ी है। साईं की मूर्ति पूजा और मंदिरों पर शंकराचार्य को घोर आपत्ति है, तो सर्वधर्म समभाव की बात कहने वाले साईं पर मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि साईं से मुस्लिमों का कोई लेना देना नहीं। शिरडी में हवन हो रहा है। शंकराचार्य को सद्बुद्धि देने के लिए साईं भक्त एक साथ जुटे हैं। साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज। साईं बाबा पर शंकराचार्य के बयानों का विरोध हो रहा है। शंकराचार्य साईं को जानो, जानो जानो साईं को जानो। शंकराचार्य साईं को जानो, जानो जानो साईं को जानो। मेरे परम पिता को शंकराचार्य जी ने, वो भी एक बुजुर्ग है 90 साल के, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे बड़ा दुख पहुंचा, बहुत आहत हुआ। मैं उसकी रिपोर्ट लिखाने यहाँ आया था, पर आज मुझे यहाँ पे अच्छा लगा आते कि यहाँ के भक्त लोग मिलके आहुति दे रहे थे, यज्ञ करवा रहे थे उनकी सद्बुद्धि के लिए। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन। साईं बाबा धर्म की दीवारों को नहीं मानते थे। यही वजह है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सबके लिए उनके दरवाजे खुले हैं। देश विदेश में उनकी पूजा होती है। लेकिन ये विवाद बढ़ने के बाद हिंदू धर्मगुरुओं में हलचल हुई तो मुस्लिम धर्मगुरु भी हरकत में आ गए। मुसलमान का उनसे कोई ताल्लुक, 1% मुसलमान का भी कोई ताल्लुक न था, न है, न रहेगा, क्योंकि मुसलमान सिर्फ एक खुदा की पूजा करते हैं। उसके अलावा किसी की भी पूजा करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ईश्वर के बारे में एक ही ख्याल रखते हैं। मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह जिस्म से पाक है, वो देखा नहीं जा सकता। 23 जून के पहले तक किसी को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि साईं बाबा के नाम पर इस तरह का संघर्ष हो जाएगा। इस संघर्ष की शुरुआत दरअसल 23 जून को ही हुई, जब द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं बाबा की पूजा पर सवाल उठा दिए। फिर तो देश के अलग अलग हिस्सों में शंकराचार्य के पुतले फूके जाने लगे और तो और शिरडी में स्वरूपानंद के खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई। शंकराचार्य को चारों तरफ से घिरता देख संत समाज उनके समर्थन में आ गया। काशी विद्वत परिषद ने शंकराचार्य की बातों को सही ठहराया। धर्म परंपरा को उल्टा पुल्टा करते जा रहे हैं, एवं यदि कोई आचार्य मार्गदर्शन करता है उसके विरुद्ध यह समाज आचरण करता है, उसकी निंदा करने के लिए बैठक बुलाई गई। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन। स्वरूपानंद ने हिंदुओं के लिए साईं बाबा की पूजा को गलत बताया है, तो मुस्लिम उलेमा भी मुसलमानों को बता रहे हैं साईं बाबा से उनका कोई रिश्ता नहीं है। मजहब के पैरोकार श्रद्धा को संघर्ष की सूली पर टांग रहे हैं। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ संजय आर्य, हरिद्वार, आज तक। साईं भक्तों और शंकराचार्य के बीच जो इतनी लड़ाई बढ़ी है, वो सिर्फ और सिर्फ साईं पर करोड़ों लोगों की आस्था है और श्रद्धा का ही नतीजा ये है कि शिरडी वाले साईं बाबा का दरबार दौलत से पटा पड़ा है। भक्त बाबा से मुराद मांगते हैं और बदले में सोना, चांदी, कैश सब चढ़ाते हैं, दिल खोल कर चढ़ाते हैं। ये साईं के लिए लोगों की आस्था नहीं तो और क्या है। जो शख्स खुद एक फकीर था, उस फकीर के दर पर चाहने वाले अपनी चाहत का नजराना पेश करते हैं। जय जय साईं राम, साईं राम, साईं राम। मुरादें पूरी होती हैं तो दौलत के नजराने की शक्ल में दौलत का अंबार लग जाता है। साईं राम, साईं राम। साईं की भक्ति में चाहने वाले अपना सब कुछ न्यौछावर करने को बेकरार रहते हैं। साईं की शान में एक ऐसे ही चाहने वाले ने कुछ समय पहले साईं के चरणों में सोने का मुकुट चढ़ाया, तो साईं के एक और भक्त ने सोने का सिंहासन चढ़ावे के तौर पर मंदिर को भेंट किया। चढ़ावा करोड़ों में होता है। भक्तों का तर्क ये कि जब वो कभी इस दर से खाली नहीं लौटते, हर मन्नत पूरी होती है, तो चढ़ावे में कंजूसी क्यों करें। चढ़ावे का आलम यह है कि मंदिर ने खास इसी मकसद के लिए एक ट्रस्ट खोल लिया है, जिसका नाम है साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट, और जिसकी देखरेख एक मैनेजमेंट कमेटी करती है। चढ़ावे के जरिए मिली मंदिर की बेशुमार दौलत पर एक नजर डालें तो मंदिर के पास करीब 51 करोड़ के सोने जवाहरात हैं। मंदिर के पास 627 करोड़ रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में मौजूद हैं। 17 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा है। सिर्फ 2013 में ही मंदिर को 2 अरब 6 करोड़ 15 लाख रुपए चढ़ावे के रूप में मिले। उसी साल ही मंदिर ट्रस्ट को सिर्फ 3 दिन में ही 3.5 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाया गया।
मंदिर के पास मौजूद बेशुमार दौलत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मंदिर ने शिरडी एयरपोर्ट बनाने के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च किए। साईं बाबा खुद एक फकीर थे। अपनी जिंदगी उन्होंने दूसरों के लिए बिता दी। गरीबों और मानवता की सेवा उनका धर्म था, जिसके चलते करोड़ों करोड़ भक्त उनका गुणगान करते हैं। साईं के भक्त अपनी इच्छाएं लेकर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। उनकी मान्यता है कि वो कभी खाली हाथ नहीं लौटे, लिहाजा उनका चढ़ावा नजराना है बाबा की कृपा के लिए, और ऐसी कृपा के लिए वो अपनी तमाम धन दौलत लुटा देने को तैयार हैं। आज तक ब्यूरो। कम से कम साईं को छोड़ दो, मजहब न पूछो साईं का। आप देखते रहिए आज तक।